नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल भारत की यात्रा में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारी आज की इस वीडियो में हम एक ऐतिहासिक विवादास्पद घटना का वर्णन एवं स्रोतों के आधार पर विश्लेषण करेंगे कि क्या कारण थे बाबर के भारत आने के पीछे। क्या बाबर द्वारा मेवाड़ के महाराणा सांगा से सैनिक सहायता प्राप्त करने हेतु पत्र लिखे गए थे, या मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर को भारत आने के लिए न्योता भेजा था। जैसा कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी या बाबरनामा, जिसका अंग्रेजी अनुवाद A.S. बेवरिज ने किया है, जिसके पेज नंबर 529 पर हमें यह जानकारी देखने को मिलती है। इसी संदर्भ में यदि हम मेवाड़ के स्रोतों की बात करें तो यहाँ मेवाड़ का संक्षिप्त इतिहास, जो कि एक पांडुलिपि है, जिसमें मेवाड़ के राणा सांगा के तत्कालीन पुरोहित, जो राणा सांगा की दैनिक दिनचर्या लिखा करते थे, उनकी डायरी के कुछ पेज का उल्लेख यहाँ देखने को मिलता है, जिसमें ऐसी जानकारी देखने को मिलती है कि वास्तव में बाबर द्वारा महाराणा सांगा को पत्र लिखे गए थे, जिसमें उसने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सैनिक सहायता मांगी थी। अब यदि महाराणा सांगा द्वारा सहायता देने हेतु आश्वासन दिया गया था, तो क्या कारण थे कि बाबर को सैनिक सहायता महाराणा सांगा द्वारा नहीं दी गई, और यदि महाराणा सांगा ने बाबर को भारत आने का न्योता नहीं दिया, तो बाबर के भारत आने के पीछे क्या कारण थे। तो चलिए इस घटना का तार्किक आधार पर विश्लेषण एवं वर्णन करते हैं। विषय में आगे बढ़ने से पूर्व हम मेवाड़ के महाराणा सांगा व बाबर के बारे में कुछ जानकारी का वर्णन करेंगे। राणा सांगा सन 1509 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने। इनके शरीर पर छोटे मोटे कुल मिलाकर 80 प्रकार के घाव होने के कारण इन्हें खंडित सैनिक के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें निरंतर संघर्षों एवं युद्धों में जूझने के कारण इनके एक आँख, एक हाथ व एक पैर निष्क्रिय हो चुके थे। इसके बावजूद इन्हें कई बड़े बड़े युद्धों का संचालन किया और विजय प्राप्त करी। मेवाड़ के महाराणा सांगा के बारे में स्वयं बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि यदि राणा सांगा के 3 उत्तराधिकारी भी राणा सांगा के समान होते तो भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना लगभग असंभव थी। वहीं यदि हम बाबर के बारे में बात करें तो बाबर का पूरा नाम मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर था, जो 11 वर्ष की आयु में फरगना, जो वर्तमान उज्बेकिस्तान में आता है, का शासक बना। पिता की ओर से यह तैमूर व माता की ओर से चंगेज खां का वंशज है। तो वीडियो में निष्पक्ष रहते हुए हम तथ्यों के आधार पर इस घटना का विस्तृत विश्लेषण करते हैं। इसी विषय पर आगे बढ़ने से पहले हम उन स्रोतों का वर्णन एवं विश्लेषण करेंगे जिनके अनुसार मेवाड़ के महाराणा सांगा द्वारा दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर से सैनिक सहायता मांगी गई थी। बाबरनामा के अनुसार सन 1526 ईस्वी में पानीपत नामक स्थान पर इब्राहिम लोदी व बाबर की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुए। तत्पश्चात बाबर द्वारा राणा सांगा पर प्रतिज्ञा भंग का आरोप लगाया गया। इसी तरह की घटनाओं का वर्णन कई इतिहासकारों ने अपनी रचनाओं में किया है। इसी तरह की घटना का वर्णन गोपीनाथ शर्मा द्वारा लिखित राजस्थान का इतिहास में भी देखने को मिलता है, जिसके पेज नंबर 215 पर हमें यह जानकारी देखने को मिलती है। इसी तरह की घटना का वर्णन एक अन्य किताब एन एम्पायर बिल्डर ऑफ 16th सेंचुरी, जिसकी रचना रशब्रुक विलियम ने की है, यहाँ भी हमें यह वर्णन देखने को मिलता है। यहीं हम मेवाड़ के स्रोतों की बात करें तो वही मेवाड़ का संक्षिप्त इतिहास, जो कि एक पांडुलिपि है, जिसमें मेवाड़ के एक राजपुरोहित, जो राणा सांगा की दिनचर्या लिखा करते थे, उनकी डायरी के कुछ पेज का यहाँ उल्लेख देखने को मिलता है, जिसके अनुसार बाबर द्वारा महाराणा सांगा से सैनिक सहायता मांगी गई थी दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। इन सभी स्रोतों का अध्ययन एवं विश्लेषण करने के पश्चात अभी तक हम इस निष्कर्ष पर पहुँच नहीं पाए हैं कि किसके द्वारा सहायता के लिए पहल की गई थी या किसके द्वारा सैनिक सहायता इब्राहिम लोदी के विरुद्ध मांगी गई थी। इसके लिए हम सन 1526 अर्थात बाबर के भारत आगमन के पूर्व की घटनाओं का वर्णन एवं विश्लेषण करते हैं, जिसके लिए हमें गोपीनाथ शर्मा द्वारा लिखित किताब राजस्थान के इतिहास के पेज नंबर 215 पर लिखी जानकारी का अध्ययन करना होगा। यहाँ गोपीनाथ शर्मा द्वारा वर्णन किया गया है कि सन 1517 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा सांगा द्वारा इब्राहिम लोदी की सेनाओं को पराजित किया गया। इसके अगले ही वर्ष सन 1518 ईस्वी में बाड़ी के युद्ध में पुनः मेवाड़ के महाराणा सांगा द्वारा इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित किया गया। इस बात का सत्यापन हमें बाबरनामा में भी देखने को मिलता है। अब यदि हम विषय पर आए तो बाबर के भारत आगमन के पूर्व अर्थात सन 1526 के पहले ही
इब्राहिम लोदी के ऊपर बाबर की विजय के पूर्व ही मेवाड़ के महाराणा सांगा एक नहीं बल्कि दो बार स्वयं अपने दम पर उसे पराजित कर चुके हैं, तो फिर क्यों उन्हें बाहरी सहायता की आवश्यकता होगी। इसके अलावा भी यदि हम देखें तो मेवाड़ के महाराणा सांगा ने अपने आसपास के कई राज्यों का जीत कर अपने राज्य का विस्तार किया था, जिसके द्वारा इनकी सेना का मनोबल काफ़ी बड़ा हुआ था। यदि हम तार्किक आधार पर भी देखें तो बाबर बाहर से आने वाला व्यक्ति था और राणा सांगा यहाँ के स्थानीय व्यक्ति थे। तो तार्किक विश्लेषण करने पर हम पाएंगे कि सहायता की आवश्यकता किसे होगी, बाहर से आने वाले व्यक्ति को या जो पहले से यहाँ पे निवास करता है, जिसके लिए यह भाषा, स्थान, वेशभूषा सभी कुछ परिचित है। इस घटना का तार्किक आधार पर विश्लेषण करने पर हम इसी निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि जो राणा सांगा इब्राहिम लोदी को स्वयं अपने दम पर एक नहीं बल्कि 2 बार पराजित कर चुका है, उसे क्यों बाहरी सहायता की आवश्यकता होगी। और बाहरी सहायता की आवश्यकता किसे होगी, बाहर से आने वाले व्यक्ति को या जो पहले से यहाँ निवास करता है उस व्यक्ति को। और यदि हम यहाँ मान लें कि राणा सांगा द्वारा सहायता की मांग नहीं की गई थी, कि बाबर द्वारा महाराणा सांगा से सैनिक सहायता मांगी गई थी, तो फिर क्यों महाराणा सांगा ने बाबर की सहायता नहीं की। इस संदर्भ में मेवाड़ का संक्षिप्त इतिहास जो कि पांडुलिपि है, वहाँ हमें यह वर्णन देखने को मिलता है कि इस संदर्भ में राणा सांगा के सरदारों द्वारा सांगा को यह कहते हुए सचेत किया गया कि सांप को दूध पिलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह राणा सांगा अपने विश्वसनीय सरदारों की बात का मान रखते हुए बाबर की सहायता करने के बजाय स्वयं को सशक्त एवं सुदृढ़ करने में जुट गए थे। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है, यदि महाराणा सांगा द्वारा बाबर को भारत में आने का न्योता नहीं दिया गया, तो फिर बाबर को भारत में आने के क्या कारण थे। यहाँ रश विलियम ब्रुक द्वारा लिखित एन एम्पायर बिल्डर ऑफ 16th सेंचुरी के पेज नंबर 122 का संदर्भ देना चाहेंगे। यहाँ पर हमें यह वर्णन देखने को मिलता है कि इब्राहिम लोदी के चाचा आगम खां द्वारा बाबर को एक पत्र लिखा गया, जिसमें उसने बाबर को भारत आने के लिए निमंत्रित किया था। इस तरह संपूर्ण स्रोतों एवं घटनाओं का विश्लेषण करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि बाबर के भारत आगमन के पीछे क्या कारण थे। राणा सांगा द्वारा बाबर को कभी भी भारत आने के लिए निमंत्रण नहीं दिया गया था। हमारी आज की वीडियो के संदर्भ में आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।